मणिपुर, जी हाँ, ये वही स्टेट है जिसे जो हमारी गवर्नमेंट है बार बार भूल जाती है। वहाँ के एथनिक वायलेंस को, वहाँ के फ्लड्स को इतनी इम्पोर्टेंस, इतनी अहमियत नहीं दी जाती जितनी बाकी स्टेट्स को दी जाती है। और शायद इसीलिए इस बार जो मणिपुर के लोग हैं, मणिपुर की जो जनता है, उन्होंने अपना जवाब सरकार को दे दिया है। मणिपुर के अंदर इन टोटल 2 सीट्स हैं, एक आउटर मणिपुर और एक इनर मणिपुर, और इन दोनों ही सीट्स को कांग्रेस ने जीता है। सबसे शॉकिंग है इनर मणिपुर की सीट। ये वही सीट है जो कि वैली रीजन में आती है, विच इज़ मैती डोमिनेटेड। अब ये जो सीट है ये इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज जब से मणिपुर के अंदर ये जो एथनिक वायलेंस है वो स्टार्ट हुआ था, ये माना जा रहा था कि जो गवर्नमेंट है, जो बीरेन्द्र सिंह की गवर्नमेंट है, वो किसको सपोर्ट करती है? मैतीस को ज़्यादा सपोर्ट करती है, क्योंकि वो खुद एक मैती है। बट अब इस इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद ये क्लियर है कि मणिपुर के लोगों को सपोर्ट से ज़्यादा वहाँ पर पीस चाहिए। वो वापस अपनी नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं। इस वायलेंस से और नेचुरल कैलामिटीज़ से जो लोग अफेक्टेड हैं, उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहिए। बट जैसा कि देखा गया है पिछले 1 साल के अंदर, जो मोदी हैं वो काफ़ी सारी ट्रिप्स पे गए थे, काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर गए थे। वो 162 ट्रिप्स उन्होंने की है, जिसके अंदर वो 14 टाइम्स जो हैं बाहर गए हैं, आउट ऑफ इंडिया गए हैं। लेकिन एक भी बार मणिपुर नहीं गए, वहाँ जाके नहीं देखा कि वहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों लोग आपस में लड़ रहे हैं, दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में क्या इशू है, कैसे ये स्टार्ट हुआ और अब इसे पूरी तरीके से रिजॉल्व कैसे किया जाए। एक भी बार उन्होंने वहाँ पे नहीं गए। और ऐसा नहीं है कि वो कहीं नहीं जा रहे थे, वो बाकी स्टेट्स में गए हैं। अगर हम कैंपेनिंग की बात करें, वो भी उन्होंने काफ़ी स्टेट्स में की है। लेकिन मणिपुर की जो प्रॉब्लम है, जो वायलेंस है, उस पर ध्यान नहीं दिया। कितने महीनों तक तो जो मणिपुर का वायलेंस है उस पर कोई डिस्कशन तक नहीं हुआ। ऑपोजिशन डिमांड करती रही, बट जो गवर्नमेंट है उसने ना कुछ किया ना कहा। और आज 1 साल बाद भी वहाँ पर पूरी तरीके से नॉर्मलसी रिस्टोर नहीं हुई है और इलेक्शंस भी जैसे तैसे कराए गए हैं। कितने सारे एरियाज़ में तो रीपोलिंग भी हुई है, क्योंकि जब वोटिंग हो रही थी, जब लोग वोट कास्ट कर रहे थे, तब भी वहाँ पर वायलेंस हुआ। लोगों ने जो ईवीएम्स हैं, जो मशीन्स हैं, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से दोबारा से जो है वोटिंग हुई। बट इस बात पर भी जो सरकार है वो चुप रही, उसने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। ये समझने की कोशिश क्यों नहीं की कि वहाँ पे लोग इलेक्शन से भी खुश नहीं हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहते हैं। इलेक्शन वोट कास्ट करते समय भी वहाँ पर वायलेंस हो रहा है। बट दूसरी तरफ जो ऑपोजिशन है, उसने जो मणिपुर का वायलेंस है, मणिपुर की जो प्रॉब्लम्स हैं, उसे एक बड़ा मुद्दा बनाया। वहाँ पे हालात संभालने की कोशिश की, वहाँ के लोगों से मिले और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि वहाँ के हालात को सुधारा जाए। पर जो गवर्नमेंट है वो अपने ही इलेक्शन कैंपेन में बिजी थी। और आज हालात ये हैं कि जो मणिपुर है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक है मैती रीजन और एक है कुकी रीजन। तो जो इनोसेंट लोग हैं, जिनका इस वायलेंस से कुछ लेना देना नहीं है, उनको अब इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन ज़्यादा सही है और कौन गलत। झगड़ा मैतीज़ ने स्टार्ट किया या कुकी ने, वो बस इस वायलेंस को ख़त्म करना चाहते हैं और पीसफुली रहना चाहते हैं। और शायद इसीलिए इस बार उन्होंने ऑपोजिशन को चुना, ताकि वो उनके बेटरमेंट के लिए कुछ कर सके और जो एथनिक पार्टीशन मणिपुर में हुआ है उसे ख़त्म किया जा सके। और ये जो इग्नोरेंस की प्रॉब्लम है, ये सिर्फ सरकार की नहीं है, गवर्नमेंट की नहीं है, बल्कि हम सब की है। अगर मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की भी बात करूं तो वहाँ की प्रॉब्लम्स को उतना कवरेज नहीं दिया गया जितनी बाकी जो इश्यूज़ हैं कंट्री के, उनको मिलता है। तो हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने भी इग्नोर किया है, क्योंकि जब बात किसी और देश की आती है तो सभी अपना सपोर्ट दिखाते हैं, लेकिन अपने ही देश की प्रॉब्लम्स को लोग भूल जाते हैं। अगर मैं हाल ही की बात करूं तो हम सभी जो हैं, कहीं ना कहीं अगर आप लोग सोशल मीडिया पे हैं तो आपने एक पोस्ट देखा होगा, ऑल आइज़ ऑन रफ़ा। ये पोस्ट क्यों शेयर किया जा रहा था? क्योंकि लोग अपना सपोर्ट दिखा रहे थे रफ़ा को, जो कि गाज़ा का साउदर्न हिस्सा है, जहाँ पर काफ़ी सारे जो पैलेस्टीन्स हैं वो जाके रह रहे हैं। वो एक सेफ़ प्लेस की तरह समझ रहे हैं कि रफ़ा एक सेफ़ प्लेस है। लेकिन जब से इज़राइल ने कहा कि वो रफ़ा पर भी अब अटैक करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ पर हमास के कुछ लोग हैं, तभी से सोशल मीडिया पे जो है ये ऑल आइज़ ऑन रफ़ा करके जो है ये पोस्ट चालू किया। लोग जो है स्टोरी को शेयर करने लगे। इसका मतलब ये है कि वो अपनी सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं, अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं पैलेस्टीन को, और ये चाहते हैं कि इज़राइल जो है उन पर अटैक ना करे।
अब ये जो झगड़ा है वो कई महीनों से चल रहा है और अभी भी जो है हम इतना सपोर्ट दिखा रहे हैं वहाँ के लोगों को, बट वहीं जब मणिपुर की बात आई तो एक और पोस्ट सामने आया जिस पे लोगों ने कहा नो आइज़ ऑन मणिपुर। जी हाँ, मणिपुर के अंदर जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व नहीं हुई है, वायलेंस अभी भी देखने को मिल रहा है और रही सही कसर जो वहाँ पर इस समय फ्लड्स आए हैं उसने पूरी कर दी है। लेकिन मणिपुर की प्रॉब्लम के लिए कोई नहीं लिख रहा दैट ऑल आइज़ ऑन मणिपुर। रफ़ा के लिए सब अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं, चाहे वो आम जनता हो चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हो, और ये बात सिर्फ मणिपुर पे ही एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर बहुत सारी उनकी अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं जिससे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बेखबर है, लेकिन उस प्रॉब्लम को, उनके सॉल्यूशंस को समझने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। तो ये जो नो आइज़ ऑन मणिपुर है जिसको काफ़ी सारे लोगों ने शेयर किया सोशल मीडिया पे अकम्पनीड बाय न्यूज़, वीडियोस और इमेजेस, तो सोशल मीडिया यूज़र्स का कहना है कि उनको उनकी प्रॉब्लम्स को नेशन वाइड अटेंशन नहीं मिल रहा। और ये जो पोस्ट है ये सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से नहीं है, बल्कि जो डिवास्टेशन हुआ है वहाँ पे बाय द नेचुरल डिज़ास्टर्स जैसे कि फ्लड, वो भी एक प्रॉब्लम है जिसके लिए मणिपुर के लोगों को हमारा गवर्नमेंट का जो है सपोर्ट चाहिए। और अगर हम मणिपुर की बात करें, मणिपुर की प्रॉब्लम्स की बात करें, तो मैं इन शॉर्ट में आपको बताती हूँ। मैंने प्रीवियस काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें आप डिटेल में समझ सकते हैं वहाँ की प्रॉब्लम्स को, लेकिन जिस वजह से मैं अटेंशन चाहती हूँ लोगों का वो ये है कि सबसे पहले तो वहाँ पर आज 1.5 साल हो जाएगा, 1.5 साल होने वाला है, 1.5 ईयर्स। उसमें मणिपुर के अंदर काफ़ी वायलेंस देखने को मिला है बिटवीन 2 एथनिक कम्युनिटीज़, कुकीज़ एंड मैतीज़। जो कुकीज़ हैं वो हिली रीजन में रहते हैं और जो मैतीज़ हैं वो वैली रीजन में रहते हैं, इम्फाल वैली के अंदर रहते हैं। अब ये जो इशू है आपस में वो काफ़ी समय से था, ऐसा नहीं है सडनली कुछ स्टार्ट हुआ है, लेकिन एक ऑर्डर की वजह से जो है ये काफ़ी एस्केलेट हो गया। सबसे पहले तो जो हाई कोर्ट है उसने जो पिटिशन लगाई गई थी तो ये कहा कि हाँ ठीक है, जो मैतीज़ हैं, जो हिंदूज़ हैं, उन्हें भी जो है रिजर्वेशन मिले। इस बात से कुकीज़ बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जो रिजर्वेशन कैटेगरी में है वो ही हिली रीजन के अंदर जाके जो है लैंड खरीद सकते हैं। इसके अलावा और भी उन्हें काफ़ी सारे फ़ायदे मिल रहे थे। अब कुकीज़ को क्या लगा कि मैतीज़ को अगर ये रिजर्वेशन मिल जाएगा तो वो भी हमारे साथ ये बेनिफिट शेयर करेंगे, तो वो ये नहीं चाहते थे। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी, ऐसा नहीं था कि इतने से ऑर्डर के लिए वहाँ पे इतना वायलेंस हो गया। दूसरा इशू ये था कि जो बीरेन सिंह की गवर्नमेंट थी उसने काफ़ी सारे इल्लीगल इमिग्रेंट्स को बाहर निकाला, जिससे जो कुकी कम्युनिटी थी वो खुश नहीं थी। उनका कहना था कि हम इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं ही नहीं, हम इल्लीगली आए ही नहीं हैं, तो हमें क्यों निकाला जा रहा है। और बीरेन सिंह की गवर्नमेंट का कहना था कि वो जो ये ड्रग्स का पूरा रैकेट है उसे ख़त्म करना चाहते हैं। अब जो इश्यूज़ थे वो काफ़ी सारे थे, मैतीज़ और कुकीज़ दोनों को ही जो है प्रॉब्लम थी एक दूसरे से, बट फिर भी वो पीसफुली, बहुत हद तक पीसफुली मणिपुर में रह रहे थे। लेकिन जब से ये वायलेंस स्टार्ट हुआ, जब से ये ऑर्डर आया, इसकी वजह से 50,000 से भी ज़्यादा लोग, जी हाँ 50,000 से भी ज़्यादा लोग जो हैं अपने घरों से डिस्प्लेस हो गए हैं। 200 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है और आज भी कितने सारे लोग जो हैं कैंप्स में रह रहे हैं, उनके घर छूट चुके हैं। तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वहाँ की। इवन यूनाइटेड नेशंस तक ने जो है स्टेटमेंट इशू किया था अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट इन मणिपुर। उनका कहना था दैट देयर इज़ अ कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रीडोमिनेंटली हिंदू मैतीज़ एंड प्रीडोमिनेंटली क्रिश्चियन कुकी एथनिक कम्युनिटीज़। तो यूएन ने भी जो है इस बात को कंसिडर किया है कि मणिपुर के हालात क्या हैं। और अब वहाँ पर सिर्फ एक कम्युनल वायलेंस ही प्रॉब्लम नहीं है, यही अकेला इशू नहीं है। करेंटली जो मणिपुर और असम है वो स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द नेचुरल कैलामिटी, जिससे 5.5 लाख पीपल जो हैं अफेक्टेड हैं बाय द फ्लड्स इन असम एंड मणिपुर। और इसकी वजह से 187 रिलीफ कैंप्स जो हैं सेटअप किए हैं, जहाँ पर 28,000 से भी ज़्यादा लोगों ने जो है शेल्टर लिया है। और ये फ्लड्स की अगर हम बात करें कि क्यों फ्लड्स जो है मणिपुर के अंदर हैं, तो इसका रीज़न है साइक्लोन रीमल। तो ये जो साइक्लोन रीमल है ये पहला सिग्निफिकेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन है ऑफ द ईयर 2024। तो ये जो साइक्लोन है ये फॉर्म हुआ था इन द बे ऑफ बंगाल और इंटेंसिफाई हुआ इनटू अ सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म
जिसकी वजह से लैंडफॉल हुआ ऑन 26 मई 2024 विद विंड स्पीड्स रीचिंग अप टू 135 किलोमीटर पर आवर। सो आई नो कि आप लोग कहेंगे कि जो नेचुरल कैलामिटी आई है उससे गवर्नमेंट का क्या लेना देना। मैं मानती हूँ कि ये जो है गवर्नमेंट इसे नहीं रोक सकती थी, लेकिन बेटर मेजर जो है ले सकती थी ताकि वहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके, शेल्टर प्रोवाइड किया जा सके, स्पेशली इन वेस्ट बंगाल, असम, मणिपुर, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जो इससे अफेक्टेड हैं। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि अभी जो है फ्लड्स आए हैं, इससे पहले भी जो वहाँ पे वायलेंस था उसे ढंग से हैंडल नहीं किया गया और इसी वजह से आज जो है मणिपुर के लोगों ने ऑपोजिशन को चुना है, कांग्रेस को चुना है। और अब देखना ये है कि कांग्रेस मणिपुर में क्या करेगी, क्योंकि अब क्या हो रहा है, जो चीफ मिनिस्टर हैं वो तो बीजेपी के हैं, जी हाँ मैती हैं, तो वो कैसे जो है इन कांग्रेस लीडर्स के साथ काम करके मणिपुर की सिचुएशन को सही करने की कोशिश करेंगे, वो अब हमें देखना होगा। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन, दिस एनालिसिस वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ़ यू। और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।